Now we are going to start differentiation, dedifferentiation and redifferentiation. Differentiation is the process in which the cell in meristem, root apical and shoot apical and cambium differentiate and mature to perform a specific function. Differentiation क्या है? जब मेरिस्टेम सेल जो होती हैं रूट एपिकल एंड शूट एपिकल का या फिर कैम्बियम के, वो डिफ्रेंशिएट करता है और मैच्योर हो जाए, परफॉर्म करें किसी स्पेसिफिक फंक्शन को। और यू कैन से अगर मेरिस्टेमेटिक सेल लूज कर दें कैपेसिटी ऑफ डिवीजन और वो परमानेंट सेल्स बन जाएं, जो ये प्रोसेस होगा ये कन्वर्जन का, वही क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। इन दिस सेल वॉल and protoplasm undergoes major structural changes, the capacity of cell division is lost. इसमें क्या होता है? डिफरेंशिएशन में सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस में जाता है। दैट मीन्स वहाँ पे चेंजेस होते हैं प्रोटोप्लाज्म के कंपोजिशन में एंड सेल वॉल के फॉर्मेशन में, या फिर उनके मॉडिफाई हो जाते हैं वो। एंड जो कैपेसिटी होती है मेरिस्टेम के डिवीजन की, वो भी लॉस हो जाती है और यू कैन से वो परमानेंट सेल्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल है loss of the protoplasm to form trachy elements. They also develop very strong elastic lignocellulosic secondary cell wall to carry water to long distances even under extreme tension. एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप ट्रैकरी एलिमेंट्स, जो जाइलम एलिमेंट्स हो गए जैसे कि ट्रैकियास, वेसल्स, इन सब के सेल्स में प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होता है एंड इनके जो सेल वॉल होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल होते हैं। एंड ये सेल्स जो होते हैं ये लॉस कर लिए होते हैं क्या? कैपेसिटी टू डिवाइड। एंड ये स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, दैट इज टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंसेस अंडर एक्सट्रीम टेंशन। Under certain conditions, living differentiated cells regain the capacity of division. This is called de-differentiation. Example, formation of meristem, interfascicular cambium and cork cambium from differentiated parenchyma cells. Some conditions, कुछ conditions ऐसे होते हैं जब differentiated cells जो होते हैं वो रीगेन कर लेते हैं कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एंड उसी को क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स ये जो डिफरेंशिएशन के थ्रू सेल बने हैं जिनके पास डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, यही सेल अगर फिर से इन सेल के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी आ जाए, दैट इज दे रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, तो ये प्रोसेस को क्या कहेंगे? डी डिफरेंशिएशन कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, जो मेरिस्टेम होते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम, ये कब बनते हैं? जब परमानेंट सेल कैपेसिटी गेन कर लेता है ऑफ डिवीजन, तो वही फॉर्म करते हैं क्या? इंटरफेसिकुलर एंड कॉर कैम्बियम, जो कि डिफ्रेंशिएट होते हैं कहाँ से? पैरेंकाइमा सेल्स। इनिशियली पैरेंकाइमा सेल्स होती हैं, वहाँ पे डी डिफ्रेंशिएशन होता है जिसकी वजह से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। एंड ये जो कैम्बियम्स हैं इनके पास कैपेसिटी होती है किसके? डिवीजन की। एंड ये जो प्रोसेस है जो कि पैरेंकाइमा सेल से ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स बने हैं, इसी को क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। द डी डिफरेंशिएटेड सेल्स can divide and produce cells that can again lose the capacity to divide but matures to perform a specific function. It is called redifferentiation. अगर ये जो अभी आपने इनिशियली सेल देखा जो कि लॉस, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये लॉस किया कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एंड ये क्या बन गया? परमानेंट सेल बन गया। एंड ये परमानेंट सेल फिर से क्या हुआ था? डी डिफरेंशिएट करके सेल का फॉर्मेशन किया था जिसके पास कैपेसिटी ऑफ डिवीजन थी। एंड अगर यही जिसके पास कैपेसिटी ऑफ डिवीजन है ये सेल फिर से क्या कर दे? लॉस कर दे कैपेसिटी ऑफ डिवीजन का, तो जो सेल बनेगा उसके पास डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होगी, वो अगेन परमानेंट सेल होगा। एंड ये जो प्रोसेस होगा इसी को क्या कहेंगे? रीडिफरेंशिएशन कहेंगे। आपने क्या क्या देखा कि मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट सेल बन गई डिफरेंशिएशन के थ्रू, देन परमानेंट सेल अगेन मेरिस्टेमेटिक बनी डी डिफरेंशिएशन के थ्रू, एंड देन मेरिस्टेमेटिक सेल अगेन परमानेंट बन गई किसके थ्रू? रीडिफरेंशिएशन के थ्रू। एंड ये सेल परफॉर्म करने लगी क्या? स्पेसिफिक फंक्शंस। प्लांट ग्रोथ इज ओपन, दैट इज इट कैन बी डिटर्मिनेट और indeterminate. Differentiation in plant is also open because the cell tissue rise out the same meristem have different structure at maturity.
प्लांट ग्रोथ, आपने इस इनिशिएशन में देखा कि प्लांट में ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है, जनरली इनडिटर्मिनेट होता है बट डिटर्मिनेट भी होता है। सिमिलरली जो डिफरेंशिएशन होता है प्लांट का वो भी ओपन होता है, क्योंकि आप जानते हैं सेम मेरिस्टेम से डिफरेंट क्या होते हैं स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन या फिर वो किस एरिया में डिफरेंशिएट हो रहे हैं। आप एग्जांपल से के थ्रू देखिए, फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ द सेल डिवीजन इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ सेल। जो फाइनल स्ट्रक्चर होने वाला है सेल का मैच्योरिटी के बाद एट मैच्योरिटी, वो इनिशियली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द लोकेशन ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, सेल्स पोजीशन अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम differentiate as a root cap cell while those pushed periphery matures as a epidermis। अगर सेल्स पेरीफेरी रीजन में डिफरेंशिएट हो रहे हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एपिडर्मिस। अगर वही सेल एपिकल पार्ट ऑफ द रूट फॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, रूट कैप का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि फाइनल स्ट्रक्चर जो होता है मैच्योरिटी पे सेल का टिश्यू का वो डिटरमाइंड होता है कि वो उनका लोकेशन कहाँ है, लोकेशन ऑफ द सेल से।